कश्मीर, जिसे लोग जन्नत कहते हैं, पर जन्नत के अंदर भी कुछ राज होते हैं, कुछ दरवाजे जो पूरी तरह से खुल नहीं पाते। 2014 का सितंबर मानसून का अंत। डल लेक अपने असली चमक में था, पर कुछ लोगों के लिए वो रात हमेशा के लिए बदल गई। ऐसी कहानी है एक युवक की जो कश्मीर घूमने के लिए गया था, लेकिन उसके साथ भी यही खेल हो गया। तो कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नवीन कुमार मुंबई का रहने वाला, उम्र 32 साल, IT इंजीनियर, सफ़र का शौकीन, फोटोग्राफी का दीवाना। उसने कश्मीर जाने का प्लान एकदम अचानक बनाया था। उसके दोस्त कहते थे कि नवीन हमेशा अनएक्सप्लोर्ड जगह पर जाता था जहाँ लोग कम जाते हो। 14 सितंबर की शाम नवीन ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली, डल लेक एट नाइट फील्स मैजिकल गोइंग फॉर अ साइलेंट राइड। उस पोस्ट पर यही लिखा गया था। ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी मैसेज था, वो भी रिकॉर्डेड। शाम का माहौल था। डल लेक पर हल्की ठंड थी। लोकल लोग उस दिन थोड़े बेचैन थे। डूबते सूरज के साथ ऐसा कुछ सन्नाटा था जो आम रातों में नहीं था। उस वक्त भी लोकल लोग, शिकारा ड्राइवर्स टूरिस्ट को अंदर नहीं लेके जा रही थी। नवीन ने एक शिकारा ड्राइवर से एक राइड मांगी। उसका नाम था अब्दुल राशिद। अब्दुल की पुलिस में दर्ज बयान भी लिखा गया है। नवीन बार बार कह रहा था कि उसे अंधेरे में पानी का प्रतिबिंब देखना है। मैंने उसे मना किया पर वह नहीं माना। अब्दुल ने उसे बेसिक शिकारा दी पर खुद नहीं गया। नवीन रात के 10 बजे लेक के एक अनजान जगह पहुंच गया। उस जगह का नाम था डेड जोन। क्या है डेड जोन? क्या है? यह डल लेक का वो हिस्सा है जहाँ पानी गहरा लगता है, हवा एकदम थम जाती है और आवाज़ 2 गुना वापस आ जाता है। लोकल लोग कहते हैं कि वहाँ रात में अजीब वेव पैटर्न्स बन जाते हैं। 10:30 PM नवीन का मोबाइल लास्ट बार टावर से कनेक्ट हो गया था। लोकेशन नॉर्थ ईस्ट डल जोन रिस्ट्रिक्टेड एरिया बताता है। डल लेक के किनारे रहती एक औरत फहीमा ने जोरदार चीख सुनी, लेकिन वो पुलिस को फ़ोन नहीं करती क्योंकि पानी बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगले सुबह नवीन होटल नहीं लौटता। सुबह 6 बजे तलाशी शुरू होती है। लेक के एक कोने में खाली शिकारा मिलती है, जैसे पुलिस रिपोर्ट में लिखा है। शिकारा बिल्कुल बैलेंस में थी। चप्पू पानी में तैर रहा था। नवीन का कैमरा और उसकी बैग शिकारा में ही थी, पर नवीन का कोई पता नहीं था। शिकारा के एक साइड पर भारी खरोच थी जो उसकी बोट थी ना, उसने ली थी। उसे शिकारा कहते हैं। वो बोट थी, उसके एक कोने में कई खरोच का निशान था, जैसे किसी ने शिकारा को पकड़ने की कोशिश की, जैसे वह डूब रहा हो या कोई उसे डुबाना चाहता हो। एक्सपर्ट्स ने कहा डल झील की गहराई अधिकतम 10 या 12 फीट की है। अगर कोई पानी में गिर भी जाता तो उसका शरीर 2-3 घंटे में ऊपर आना चाहिए। लेकिन 3 दिन बाद मामला अनसॉल्व्ड मिसिंग घोषित कर दिया गया। न कोई खून, न कोई संघर्ष, न कोई शरीर, कुछ भी नहीं था। अब्दुल का दूसरा बयान, मैंने उस रात पानी में हल्की सी उठपटाक देखी थी, जैसे कोई नीचे से शिकारा धक्का दे रहा हो, पर वहाँ कोई आदमी नहीं था। स्थानीय लोग की मान्यता है डल झील का वह हिस्सा कुल जोन कहलाता है। लोगों का दावा है कि वह अदृश्य धाराएं हैं जो इंसान को नीचे
खींच लेती है। विज्ञान इसका पुष्टि नहीं कर पाया। कुछ गवाह कहते हैं रात को पानी में बुलबुले उठते हैं जैसे कोई नीचे चल रहा हो। वहाँ पुरानी नावें डूबती थी, उनमें लोग मरे थे, शायद उनकी आत्माएं भटकती हो। पुलिस ने इसे अफवाह बताया, लेकिन रहस्य का हादसा या कुछ और। कैसे फाइल में 3 सिद्धांत लिख गए हैं। डूबकर मौत, पर शरीर नहीं मिला। पानी के नीचे से कोई अज्ञात शक्ति द्वारा खींचा जाना वैज्ञानिक आधार है। डर की वजह से पानी में छलांग, लेकिन संघर्ष के निशान नहीं है। सच क्या है आज तक कोई नहीं जान पाया। स्थानीय लोक कथाएं। नगीन चौक का वह हिस्सा शाम के बाद भूतिया माना जाता है। लोग कहते हैं पानी का खुद इंसान को अपनी ओर बुलाता है। रात में किसी अनजान आदमी की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ लोग ने पानी पर किसी आदमी का प्रतिबिंब देखा है, पर जब नज़र घुमाई तो वहाँ कोई नहीं था। सबसे बड़ा रहस्य, 2014 के बाद वहाँ 3 लोग और लापता हो चुके हैं। पुलिस कहते हैं दुर्घटना है, लेकिन इसका खुलासा नहीं पता चला। ये झील का बदला है। डल झील प्रशासन की कार्रवाई क्या हुई। 2016 में एक आदेश जारी किया गया। नॉर्थ ईस्ट डल जोन में 7 बजे के बाद बोटिंग प्रतिबंधक है। आज भी वह नोटिस मौजूद है और आज लोग अब भी कहते हैं रात में झील के उस कोने से कैमरे के शटर जैसी क्लिक की आवाज़ आती है। कई शिकारा वाले दावा करते हैं कि हमने पानी में एक आदमी का चेहरा देखा, बिल्कुल उसी तरह जिसका मिसिंग पोस्टर अभी तक दुकान की खिड़की पर लगा है। नवीन कुमार। एक वास्तविक घटना पर आधारित है। ये कहानी रियल में घटी हुई है। तो आपको क्या लगता है, ये कहानी रियल है या काल्पनिक? हमें कमेंट में बताइए। और कहानी पसंद आई तो हमें इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। दिस इज़ मिस्टर स्टोरी। शुक्रिया।